આજે પંજાબના લોકલાડ્યા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભગવત માન સાહેબ 2 દિવસીય ગુજરાતના પ્રવાસે હતા। આજે તેઓ ભાવનગરમાં સામાજિક આગેવાન અને આમ આદમી પાર્ટીના નેતા એવા રાજુભાઈ સોલંકીએ જે આયોજન કર્યું હતું 201 સર્વજ્ઞાતીય સમૂહ લગ્નનો, એમાં એમણે હાજરી આપી છે। સાથે સાથે ગુજરાતની જનતાનો માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી અને માનનીય ભગવત માનજીએ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો છે કે ગુજરાતની જનતાએ જે 2022ની ચૂંટણીમાં ખૂબ મોટું આમ આદમી પાર્ટીને સપોર્ટ કરી અને નેશનલ પાર્ટી બનાવી છે। હું માન સાહેબને જ કહીશ કે પત્રકાર બંધુઓને સંબોધન કરશે। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरात का मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जितने भी मंच जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है। बहुत छोटा सा निमंत्रण दिया, आप इतनी भारी संख्या में आए। जैसा कि ईशुदान भाई ने बताया, आज भावनगर में बहुत बड़ा एक सामाजिक आयोजन था। 201 लड़कियों की शादी थी, जो कि सोलंकी परिवार माने राजू सोलंकी जी उनकी अध्यक्षता में हासिल करते हैं। भरत जी वहाँ बैठे और सर्व जातीय, सर्व धर्म, सर्व पार्टी आयोजन था। सभी लोग आए हुए थे, उसमें मैं शामिल होने के लिए आया। चुनाव के बाद मैं पहली बार आया, इसलिए मैं गुजरात के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट से एक पार्टी निकाली, जो पार्टी आज लोगों के दिलों में बसने लगी है। और उसके लिए गुजरात का सबसे बड़ा हाथ ये है कि आपने, गुजरात वालों ने हमें 13% के आसपास वोट दिए और हमारी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन गई। तो जब भी कभी आम आदमी पार्टी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा, तो ये गर्व से लिखा जाएगा कि नेशनल पार्टी गुजरात इलेक्शन के नतीजों के बाद बनी थी। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में खूब काम कर रही है। जो गारंटियां हमने दी थी, अरविंद केजरीवाल जी ने जब चुनाव प्रचार में गारंटियां दी थी, वो गारंटियों को हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहली गारंटी हमने करप्शन फ्री पंजाब करने की दी थी, उस पर हम दिन रात लगे हुए हैं। बड़े बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनकी पुरानी करप्शन, जिन्होंने पंजाब के टैक्स का पैसा खाया, उन पर केस हो रहे हैं और जेल जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता। और 75 साल में ये पहली बार हो रहा है देश में कि किसी सरकार ने अपने ही 1 साल के अंदर अंदर, साल अभी हुआ नहीं हमें, अपने ही 2 मंत्री और 1 MLA को भ्रष्टाचार के चलते उन पर केस दर्ज किया और उनको हटा दिया गया मंत्रिमंडल से। अदरवाइज हम सुनते हैं कि क्लीन चिट मिल जाती है। वो तो चलो मंत्री हैं, साथ में हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उनको तो क्लीन चिट देनी है। वो तो मोरबी पुल वालों को भी क्लीन चिट मिल जाती है कि आपके कोई कसूर नहीं है, लोगों का कसूर था कि पुल पे क्यों गए। पुल जनता के लिए बनाया था, जनता को जाना नहीं होता। तो आम आदमी पार्टी 0 टॉलरेंस पे चल रही है करप्शन के मामले में। बिजली फ्री हमने कर दी, 87% घरों को पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। हमने अपनी कोल माइन जो 2015 से बंद पड़ी थी पंजाब की, झारखंड में पचवाड़ा में, उसको चलाया। आज हम कोल सरप्लस हैं, बिजली सरप्लस है। और उसके बाद हमने OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, हमने कैबिनेट में लेके उसको प्रवानगी दे दी। अभी केंद्र से बात कर रहे हैं
वैसे तो केंद्र को कर देना चाहिए था ये पूरे देश के लिए कि जो सरकारी कर्मचारियों के पैसे कटते हैं जीपीएफ ईपीएफ में, वो बाद में रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन के रूप में वापस मिलने चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, उनके पैसे अभी भी पैसे उनके काटते हैं, वो पैसे रखते हैं, लेकिन किसी भी शेयर मार्केट में कहीं भी लगा देते हैं। और शेयर मार्केट जब गिरती है उसमें अमीर नहीं गिरता, गवर्नमेंट को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर मार्केट गिरने का मतलब एक सरकारी परिवार, सरकारी मुलाजिम का परिवार गिरना, गरीब गिरता है। अभी LIC पर तलवार लटक रही है, उसमें कौन सा पैसा लग, किसका पैसा लगे? देश के गरीबों का। तो गरीबों से पैसा लेके और बड़े बड़े लोगों को बचाना, ये तो हमारे देश की कभी भी संस्कृति रही नहीं थी। तो पंजाब में हमने अब तक 28,000 के आसपास कच्चे मुलाजमों को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस थे उनको पक्के कर दिया, रेगुलर कर दिया। कुछ हाई कोर्ट मानियो, हाई कोर्ट की मानियो, सेशन कोर्ट्स की कुछ बाधाएं थी, वो दूर करके फिर उसके बाद हम उनको कैबिनेट में ले आकर उनको नियुक्ति पत्र दे देते हैं। और 27,000 के आसपास हमने सरकारी नई नौकरियां दे दी, नियुक्ति पत्र देके वो काम कर रहे हैं। एक साल अभी हुआ नहीं सरकार को, 16 मार्च को एक साल होगा। इंडस्ट्री, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट समिट था, पंजाब में इंडस्ट्री आ रही है। टाटा स्टील जमशेदपुर के बाद इंडिया का सेकंड बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना में लगा रही है। और बहुत सी कंपनी, जर्मनी की 3-4 कंपनी आ रही हैं, UAE से हमारा समझौता हुआ, सिंगापुर से आ रहे हैं, जापान जो है ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइंट वेंचर में है बहुत सी कंपनियों में। और पंजाब में ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, हम 80% ट्रैक्टर जो हैं पंजाब में बनते हैं, जो देश में मतलब जो चलते हैं, और 22% जो ट्रैक्टर हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें 22% पंजाब का है। सो एग्रो इंडस्ट्री में पंजाब में बहुत सा स्कोप है। बाइसाइकिल के हम किंग हैं, हीरो हमारे पास है, A1 हमारे पास है, वर्धमान हमारे पास है, नेस्ले हमारे पास है, पेप्सिको हमारे पास है, कारगिल हमारे पास। पंजाब की धरती पर कुछ भी उगा दो उग जाएगा, नफरत के बीज नहीं उगते। तो फूड प्रोसेसिंग में हम बहुत कंपनियों को बुला रहे हैं। पठानकोट की लीची, अबोहर का किन्नू, पूरे पंजाब का गन्ना, गुड़ और टमाटर, आलू, कुछ भी पैदा कर सकते हैं पंजाब में हम। प्रोसेसिंग का यूनिट हो तो वही पंजाब का किसान खुदकुशी नहीं करेगा, वही पंजाब का किसान फिर से खुशहाल होगा। तो पंजाब सरकार एक साल में इतने काम कर चुकी है, जो ये काम पिछले 15, 20, 25 साल तो 2 फैमिलियों का ही राज रहा है, बादल और कैप्टन फैमिली। तो पहले जो MOU करने आती थी इंडस्ट्री, वो 2 परिवारों से MOU होता था। अब अगर वो MOU करने आते हैं तो 30 मिलियन बल्कि 3 करोड़ पंजाबियों के साथ MOU होता है। तो पंजाब आज़ादी में पहले नंबर पर, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा कुर्बानियां हमारी, और आज़ादी को कायम रखने में भी पहले नंबर पर आए। अभी हमारे यहाँ बॉर्डर स्टेट है, ड्रोन वगैरह आते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ड्रग्स या कुछ और, BSF और पंजाब पुलिस मिलकर काम करती है। हर रोज हम ड्रोन पकड़ते हैं, गैंगस्टरों को पकड़ते हैं, ड्रग पकड़ते हैं। बड़ी जल्दी पंजाब जो है वो ड्रग फ्री जोन बन जाएगा, क्योंकि हम नौकरियां दे रहे हैं, हम इंडस्ट्री को ला रहे हैं, वो रोजगार पैदा होंगे और हमारे पंजाब के युवाओं को काम मिलेगा। काम मिलेगा तो उनका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और पंजाब पुलिस में हमने भर्तियां हर साल 2100 भर्ती का ऐलान अभी से कर दिया, ताकि बच्चे तैयारी करने लगे, ड्रग से दूर रहें और गैर सामाजिक जो तत्व हैं उनकी बातों में ना आए। तो पंजाब एक बहुत ब्लेस्ड धरती है और बहुत मेहनती लोगों की धरती है। वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, पूरी दुनिया के सिटीजन हैं हम। और पंजाबी जहाँ भी जाते हैं अपनी शान कायम रखते हैं। अभी मैं गुरुद्वारा साहब में माथा टेक के आया हूँ, कितने हज़ार यहाँ पंजाबी परिवार हैं, सिंधी परिवार हैं, और सेवा करने में हम नंबर 1 पे रहते हैं। चाहे वो तुर्की में भूकंप आया, सीरिया में भूकंप आया, चाहे रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, और कुछ आपको नज़र आए ना आए, पंजाबियों का लंगर जरूर नजर आ जाएगा वहाँ पे।
तो हम लोग जो है गुरु नानक देव जी के कदम चिन्हों पर चलने वाले, उनकी बानी सर्वत्र का भला, पूरी दुनिया का भला मांगने वाली बानी है। हम लोग अमन पसंद लोग हैं, हमारी सोशल बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। 10 साल हमारी सोशल बॉन्डिंग पे AK-47 भी चली, बम भी फूटे, लेकिन सोशल बॉन्डिंग आपसी भाईचारा हमारा टूटा नहीं है। तो पंजाब जो है वो देश का नंबर 1 सूबा पहले था, अभी हम बनाएंगे, ये हमारी गारंटी। 3 करोड़ लगभग पंजाबियों ने हम पर विश्वास किया। 117 में से 92 सीटें दी हैं। तो और कोई हमने कोई दारू नहीं बांटी, कोई हमने कोई वोट नहीं खरीदे, ना कोई मसल पावर थी हमारे पास तो सिर्फ प्यार की पावर थी, तरक्की की पावर थी। हम स्कूलों की बात कर रहे थे, अभी हम 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू कर दिए, स्टार्ट कर दिए। 500 मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ चालू हो चुके हैं, यहाँ पे लाखों लोग हर रोज आके OPD का फ़ायदा उठाते हैं। और साथ साथ में हम टूरिज़्म के लिए फिल्म सिटी बना रहे हैं। टूरिज़्म, वाटर टूरिज़्म में हमारे पास बहुत सा स्कोप है। और मैं आपको भी आमंत्रित करूंगा कि आप पंजाब आइए, चंडीगढ़ आइए, आप लुधियाना आइए, अमृतसर साहब आइए। बाघा बॉर्डर की ट्रीट सेरेमनी जो है उसमें 25,000 लोगों की हर रोज़ फुटफॉल है। तो पंजाब का कल्चर दिखाएंगे आपको। तो पंजाब की सरकार और दिल्ली की सरकार चल रही हैं अच्छे तरीके से। थोड़ा वो तो आपके पास पहुंचते ही हुआ कि दिल्ली में कुछ भी करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो LG कहते हैं ये नहीं कर सकते आप। जब भी आप किसी सिस्टम के खिलाफ बोलोगे या सिस्टम को बदलना चाहोगे, तो उस सिस्टम के जो बेनिफिशियरी हैं, जो उस सिस्टम से फायदा लेते हैं, जो उस सिस्टम के लाभ पात्री हैं, वो बाउंस बैक करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करने देंगे। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं 40 से 50 सर्विसेज जो हैं सरकार की, वो डोर टू डोर पहुंचाना चाहता हूं, उनके घर पे जाके हमारे अफसर काम करें। LG साहब कहते हैं नहीं, दफ्तरों में खजल खुआरी लोगों की रोक नहीं सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं अपने प्रिंसिपल्स को, टीचरों को फिनलैंड भेजकर उनको ट्रेनिंग दिलवा के, लेटेस्ट टीचर ट्रेनिंग जो है वो दिलवा के यहाँ बच्चों का भला करना चाहता हूँ। तो LG साहब कहते हैं ना, हमारे बच्चों को शिक्षा वर्ल्ड क्लास की देने की कोशिश कर रहे हो, हम इसको इजाजत नहीं देंगे। तो ये फर्क है बस। अभी मुझे ईशुदान भाई ने बताया कि इस बार गुजरात में पहली बार शिक्षा के लिए बजट रखा गया है, एजुकेशन के लिए बजट रखा गया, हेल्थ के लिए रखा गया, बिजली के लिए भी कहा है कि बिजली इतनी फ्री कर देंगे। पहले जब हम करते थे, हमारी वाली को कहते थे फ्री की रेवड़ी। तो 15 लाख वाला पापड़ किसने बेचा था? हमारे वाली रेवड़ी लगती है। लोगों के टैक्स का पैसा लेके लोगों पर वापस देना लोगों को, ये कोई रेवड़ी थोड़ी है। डेवलप कंट्री में भी इसको देते हैं, लेकिन वहां उसको सोशल सिक्योरिटी बोल देते हैं, उसका नाम और है बस, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे हमारी पार्टी अभी 10 साल पुरानी पार्टी, छोटी पार्टियां शायद नंबरिंग में कम रह जाती हैं, नंबर उनके नहीं आते उतने, जीत के MLA या MP उतने जीत के नहीं आते, लेकिन वो बड़ी पार्टियों का एजेंडा रीसेट करवा देती है। बड़ी पार्टियां डरती हैं इस बात से कि कहीं ये ना आगे आ जाएं, इनका एजेंडा कौन सा है जिस पे लोग वोट दे रहे हैं, तो फिर हम भी करो भाई। पहले कभी भी इन्होंने बिजली, पानी और शिक्षा की बात नहीं की थी, पहले सिर्फ नफरत की बात करते थे। अब हमारे वजह से अगर एजेंडा रीसेट हो रहा है, हम तो इसको भी अपने लिए कहेंगे कि चलो देशभक्ति हमारी थोड़ी बहुत तो काम आई, किसी ने हमसे भी सीख लिया, सीखने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए। अभी जो पंजाब में एक घटना हुई, उसमें आपने ट्वीट किया और आप भड़क गए कि अमृतपाल जो है वो पंजाब की जो पंजाबियत है वो उसके वारिस कहलाने के लायक। देखिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, सब मानते हैं, वो तो सर्वत्र का भला मांगने वाली बानी है उसमें गुरुओं की।